संत गुरुओं को नमन करते हुए, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए देश भर से जुड़े सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आदरणीय जिम्मेदार साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि आज की मीटिंग दो विषय पर रखी गई है, एक सामाजिक न्याय परिषद का विस्तार करना पूरे देश भर में और उसको बहुत तेजी से उनके उद्देश्य को प्रसारित करना। दूसरा, धम्म सेवक संघ का विस्तार करना, उसकी यूनिफॉर्म डिजाइन करना और यूनिफॉर्म बनाकर एक फोर्स तैयार करना जो प्रोग्रामों की देखभाल तथा अन्य प्रकार के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में उनकी भूमिका रहेगी। तो ये आज के मुख्य विषय हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है। तो मैं माननीय संचालक जी से अनुरोध करता हूं कि आज उपरोक्त विषय के संबंध में आप अपनी कार्रवाई प्रारंभ करने का कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सब। सभी आदरणीय जनियों को सूचित किया जाता है कि आज जो मीटिंग रखी गई है, जैसे कि साहब ने बताया है कि 2 बिंदुओं पर मीटिंग है और इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई है। सामाजिक न्याय परिषद एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इस देश के लिए और लंबे समय से ये मुद्दा रहा है। और दूसरा, धम्म सेवक स्वयं के द्वारा प्रेरित जो युवा साथी इस काम में अभी तक नहीं लग पाए या किसी के द्वारा ये कार्य नहीं किया गया, ये कार्य बहुत पहले धम्म के रूप में किया जाना था, लेकिन ये कार्य कहीं ना कहीं पिछड़ता चला गया। तो आज हमको बहुत आवश्यकता महसूस हो रही है इन दोनों कामों की। इस आदर्श समाज रचना जो आज के समय में बहुत प्रचारित की जा रही है, उस आदर्श समाज रचना ने बहुजन समाज के सभी रास्ते बंद कर दिए थे लंबे समय से। तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा आज से 2500 वर्ष पहले पूर्ण समाज को ये मार्ग दिए। समाज में असमानता के विरुद्ध एक शांति की क्रांति के द्वारा पहले लोगों को ऐसा लगता था कि एक धार्मिक क्रांति है, लेकिन ये बाद में चलकर सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति लंबे समय तक साबित हुई। प्रति क्रांति के द्वारा ये क्रांति बाद में उसके रास्ते परिवर्तन कर दिए गए, मिलावट करते हुए। जब एक मार्ग पर बहुत सारे मार्ग हमारे सामने दिखने लगे और हमको ये ज्ञात ना हो कि वास्तविक मार्ग कौन सा है, तो ओरिजिनल जो वे होता है वह हमसे दूर हो जाता है या छूट जाता है। फिर 2500 वर्ष बाद जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का मार्ग बुद्ध के द्वारा रखा गया था, वह मार्ग बाबा साहब ने अध्ययन के आधार पर पुनः विधि के रूप में स्थापित किया और उसके द्वारा जो असमानता समाज में फैली हुई थी, उस असमानता को सबको कानून और कायदे के रूप में बराबर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इस व्यवस्था के सही जानकार, सही वाहक और कार्यकर्ता न होने के कारण आज फिर से ये व्यवस्थाएं हमारे सामने से खड़ी की जा रही हैं और जिनके लिए व्यवस्थाएं दी गई थी, ये व्यवस्था उनसे दूर होती चली गई और प्रतिनिधित्व जो मिलना चाहिए था प्रतिशत के आधार पर, वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अधिकतर ये अन्याय
हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग साथियों के साथ हुआ। तो अन्य पिछड़ा वर्ग साथियों के साथ ये सामाजिक न्याय नहीं हुआ, सामाजिक अन्याय हुआ। तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये चिंतन किया लंबे समय से, और उसके 2007 के गठन से ही हमारे दिमाग में ये कार्य था कि हमें इसको करना है। जो सामाजिक असमानता, सामाजिक अन्याय रहा, वो सामाजिक अन्याय हमें सामाजिक न्याय परिषद जो संघ साहब ने 15 अक्टूबर 2022 को लुम्बिनी की पावन धरती पर घोषित किया, उसके अनुसार ये कार्य करेंगे। और इस कार्य को करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए, इसको डिफेंस देने के लिए युवा, यूथ और जोश के साथ धम्म सेवकों की हमें बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ेगी। इस कार्य के लिए आज 2 बिंदुओं पर साहब ने ये मीटिंग आमंत्रित की है। तो मेरी तरफ से ये प्रस्तावना रखी गई है। अब मैं आज के कार्यक्रम के जो मुख्य वक्ता हैं हमारे, पहले दूसरे विषय के जो उन्हें राष्ट्रीय कमांडर की विंग सौंपी गई है, माननीय योगेश गौतम जी दिल्ली, धम्म सेवक के रूप में आपके दिमाग में 15 अक्टूबर से लेकर आज तक जो भी योजना आई हैं, या जो भी आपके दिल और दिमाग में उथल पुथल हुई है इस कार्य को लेकर, वो आज आप शेयर करेंगे। उसके बाद सामाजिक न्याय परिषद पर हमारे मुख्य अतिथि माननीय भैया जी साहब सिंह वकील जी, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं सामाजिक न्याय परिषद के, वह बात रखेंगे। तो मेरा गौतम साहब से दिल्ली से जो है आज आपको अपनी बात रखनी है, तो मैं आमंत्रित कर अन्य जो सुझाव हैं रखें माननीय योगेश गौतम जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी। सर मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, थैंक यू सर। मोबाइल को ऐसा रख लीजिए सर, पलट लीजिए ऐसे? हाँ, अब बिल्कुल फुल स्क्रीन आएगी। ओके सर, थैंक यू। तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करते हुए, समय समय पर जन्मे हमारे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में वंदन करते हुए, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध साहब, हमारे संस्था के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय आज का संचालन कर रहे हैं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, एवं हमारे सभी समस्त पदाधिकारीगण, मैं सभी को सादर जय भीम नमोबुद्धाय प्रेषित करता हूं। मेरा जय भीम नमोबुद्धाय सभी स्वीकार करेंगे। और आज इस मीटिंग में हमारे वरिष्ठ साथी, मुख्य अतिथि माननीय भैया जी साहब सिंह बघेल जी, राष्ट्रीय संयोजक सामाजिक न्याय परिषद, मेरा उनको भी तहे दिल से जय भीम नमोबुद्धाय। जैसा कि साहब ने अभी प्रस्तावना में खूबी बताया है कि 2500 वर्ष पूर्व तथागत बुद्ध जी ने जो मार्ग दिया, जो रास्ता बताया, जो धम्म दिया, वो हमने कितना उसको फॉलो किया, ये हम सभी विचारपूर्ण हैं। तथागत बुद्ध ने व्यक्तिवाद और व्यक्ति पूजा, क्योंकि उस समय भी, उनके समय भी बड़ा यह चिंतन का विषय था, तो तथागत बुद्ध जी ने उन्होंने कहा कि व्यक्ति आज है और कल नहीं होगा। अगर हम किसी व्यक्ति की पूजा करेंगे तो वह व्यक्ति के डेथ करने के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में, फिर वो जो आप कार्य कर रहे हैं वह वहीं समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ही तथागत बुद्ध ने संघ के रूप में निर्माण किया। तो उन्होंने कहा कि सभी, इसलिए आदर्श जो व्यक्ति होता है ना, आदर्श व्यक्ति ना होकर आदर्श
सिद्धांत हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। लेकिन तथागत के बताए हुए धम्म को लोगों ने केवल धार्मिक धम्म तक ही सीमित रखा। मैं समझता हूं आज भी अगर हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बारे में चर्चा करते हैं तो लोगों को पाते हैं कि वो हम केवल धम्म की ही बात करें, हम दाएं बाएं नहीं भटके। ऐसा जो मैं समझता हूं सभी साथी यही समझ रहे होंगे। तो धार्मिक धम्म तक ही उन्होंने जो सीमित कर दिया, हमारे सभी उनके बाद सभी संतों गुरुओं ने समय समय पर जितने भी संतों गुरु हमारे आते गए, उन्होंने सभी ने ये विचारधारा को आगे बढ़ाया। लेकिन फिर भी इतने लाखों समझाने के बावजूद भी हम समझने में असमर्थ रहे। यह चिंतन का विषय है कि हमारे जितने भी महापुरुष रहे और जो हमें सरल भाषा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो समझना था वो नहीं समझ पाए। और तथागत बुद्ध और उनके बाद जितने भी संत महापुरुष हुए, उन्होंने लगभग 4-5 जो आज की समय में दिशा कह सकते हैं, 4-5 दिशाओं में या 4 दिशाओं में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने सामाजिक कार्य किए, उन्होंने आर्थिक कार्य किए, उन्होंने राजनीतिक कार्य भी किए, उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यों पर ज्यादा बल दिया था, लेकिन इन सभी पहलुओं को छूते रहे और इनको बहुत ही उस समय 2500 वर्ष पूर्व मजबूती प्रदान की। लेकिन जो बहुजन समाज और हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी, जो बहुजन साथियों को यह बात समझनी चाहिए थी, लेकिन हम नहीं समझ पाए इस बात को कि तथागत बुद्ध और उनके बाद जितने भी हमारे महापुरुष आए और उन्होंने हमें क्या मार्ग दिया। लेकिन जस्ट इस बात को जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं आज के वर्तमान समय में, और वह अपने उस वर्तमान समय पर वो लगभग कारगर साबित हो रहे हैं। हम आरएसएस की बात करते हैं, उनका हिंदू राष्ट्र बनाना उद्देश्य है। वर्ण व्यवस्था, दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ण व्यवस्था बनाना अर्थ है उनका। मनु की व्यवस्था बनाए रखना उनका पूरा सिद्धांत है। तो वह लगभग 25 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन उन्होंने एक आरएसएस की शुरुआत संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से, जो बुद्ध का जो उन्होंने पूरा दर्शन पढ़ा, उससे वो जो चांट चालाक लोग जो लोग सीखे, उन्होंने इसके अपने संघ के माध्यम से इसको खड़ा किया। और इसके सब संस्थापक जो है 35 वर्ष की उम्र में ही डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। जो उन्होंने 35 वर्ष की सामाजिक मूवमेंटों में जब वो काम करते तो उन्होंने ये सब देख के समझकर ये निर्णय लिया। और मैं समझता हूं आज करीब 97 वर्ष करीब हो गए हैं और वह अपना शताब्दी वर्ष बनाने वाले हैं। आरएसएस को बनाने के बाद में 55 वर्ष बाद वो संगठन ने इतनी पावर दी कि इन्होंने राजनीतिक को प्रभावित कर दिया। 55 वर्ष बाद उन्होंने जनसंघ के बाद में बीजेपी जो 6 अप्रैल 1980 में उन्होंने जो बीजेपी का गठन किया, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी उसके अध्यक्ष रहे और करीब 42 और 43 वर्ष आज बीजेपी को हो गई। तो 96 वर्ष के बाद में जब उन्होंने संघ का निर्णय किया, उसके बाद में करीब 42 साल बाद में बीजेपी को हो गए आज। और इन्होंने आज आप सभी भलीभांति जानते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बनाई और वह पूरी अपनी व्यवस्था परिवर्तन जो हिंदू राष्ट्र बनाने में बखूबी अग्रसर है और काम कर रहे हैं। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जो
मुंबई में उन्होंने एक छोटा सा वक्तव्य दिया था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो उनके ये सब कहने के बाद 34 वर्ष बाद जो नरेंद्र मोदी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो वो लोग कितने अपने मिशन पर काम करते हैं, चौबीसों घंटे 365 दिन काम करते हैं और निरंतर वो काम करते हैं। और एक बार 1996 में, मैं यहाँ ये कोट इसलिए बताना चाह रहा हूँ थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट से हटके, कि हम जो बनाना चाहते हैं और जिस मनुवाद से हमारी जो लड़ाई है उसके बारे में भी थोड़ा, लगभग मैं समझता हूँ सभी सीनियर साथी हैं, उनको नई बात नहीं बताना चाह रहा, लेकिन कुछ साथी ऐसे भी होते हैं जो शायद पहली बार भी जुड़े। तो अटल बिहारी भाई 1996 में लोकसभा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन में एक बड़े ही अपना वक्तव्य रखा था और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके, जो पार्टी जो आजकल में जो तोड़ी जा रही हैं, ये अपने ही बताए मार्ग पर नहीं चलते हैं, लेकिन बोलते हैं एक ही विचारधारा जैसे हम कट्टर हैं, लेकिन ये समय समय पर अपना रूप बदलते हैं ये लोग। इसलिए मैं कोट कर रहा हूं, इन्होंने कहा था कि पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं, आप सब जानते हैं, इतनी सरकारी तंत्र है, पैसा है, इनके माध्यम से भी वह आरएसएस जो सामाजिक संगठन अपने आप को कहता है, जो लोगों के कल्याणकारी के लिए अपने आप को कहता है, लेकिन वह राजनीतिक संगठन को पूरी पूरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। तो मैं अब अपनी बात पे आता हूं कि हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष जी ने अपने राजनीतिक और अपने सामाजिक अनुभवों के माध्यम से, अपने गहन चिंतन अनुभवों के माध्यम से वर्तमान की हालातों को देखकर, वर्तमान की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो इतनी भयावह है कि उसको ध्यान में रखते हुए 15वें राष्ट्रीय अधिवेशन लुम्बिनी में तथागत बुद्ध की जन्मस्थली, वो पावन भूमि में आगामी भविष्य में काम करने के लिए निर्धारित किए थे और उसमें लगभग 2-4 मैं समझता हूँ संगठनों का उन्होंने विस्तार भी किया है, गठन भी किया है। और उसमें हमारे सामाजिक न्याय परिषद का गठन किया है और धम्म सेवक संघ गठबंधन का गठन किया है। उसका मुझे कार्यभार सौंपा गया है। मैं पूरी आरबीएम को, हमारे संस्थापक अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्ष, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि मेरे पे भरोसा किया और जो भरोसा, जो जिम्मेदारी मेरे को दी है, वह जिम्मेदारियां मैं समझता हूं कि छोटी नहीं होती हैं। जिम्मेदारियां मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैं उस काम में लगा हुआ हूं और जैसा साहब अभी कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने कहा, मैं उस पे माननीय अध्यक्ष जी से भी मेरी बात हुई है ड्रेस कोड को लेकर, और मैं बहुत ही जल्दी उसको आपके सामने एक नमूनों की उसमें फोटो खिंचाकर पेश करूंगा। और जैसा भी हमारे शीर्ष नेतृत्व का आदेश रहेगा, वह ड्रेस कोड जो भी फाइनल होगा। और जैसे हमारे पूरे भारतवर्ष में कम से कम 37 राज्य हैं और मैं समझता हूँ करीब 26, 27, 28 राज्य तक हमारा आरबीएम का संगठन पहुंच चुका है। तो जितने भी साथी हैं, हमारे जितने भी पदाधिकारी कर रहे हैं, चाहे उसमें राष्ट्रीय महासचिव हो, सचिव हो, प्रदेश प्रभारी हो, अध्यक्ष हो, कार्यकारिणी के सदस्य हो, जितने भी उपासक हो, सदस्य हो, मैं सभी से एक विनम्र अनुरोध करूंगा। मेरा नंबर आपको ऑफिस से मिल जाएगा, केंद्रीय कार्यालय से मिल जाएगा। आप अगर आपके बच्चे, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है कि आपके बच्चे ऐसे सामाजिक संगठन में नहीं आना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं अगर ऐसे सामाजिक संगठन में नहीं आए, उन्हें किसी और तरीके से आप उन्हें बता दो कि कुछ नहीं करना है, 2-4 दिन का टाइम निकालना है आपको, 2-4 दिन आपको थोड़ा सा मीटिंग है, उसमें ड्रेस पहनकर थोड़ा व्यवस्था करनी है। आप उनको इस माध्यम से अगर समझाना चाहोगे, तो मैं समझता हूं कि आप जिस
जो भी चिंता करते हैं, जो भी हमारा माता पिता हैं, वो चिंता करते हैं कि हमारे बच्चे सही रास्ते पर चले, सही मार्ग को प्रशस्त हो। तो जब वो हमारी मीटिंग अटेंड करेंगे, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मीटिंग अटेंड करेंगे, हमारे सभी संगठनों की मीटिंग अटेंड करेंगे, तो वह जब अगर व्यवस्थापक बने होंगे, व्यवस्था संभाल रहे होंगे, तो साथ ही साथ वह कहीं ना कहीं धीरे धीरे वह अपने आप इस मूवमेंट में अग्रसर हो जाएंगे। तो मेरा सभी से विनम्र अनुरोध यही रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा धम्म सेवक के रूप में आप पदाधिकारीगण जितने भी हैं, आप अपना स्टेट का बनाएं और उसमें मेरी हेल्प करें। अगर किसी से बात करनी है, किसी को कोई बात समझानी है, तो आप मेरा नंबर दे सकते हैं। और ऐसे ही हम और आपके जो भी धम्म सेवक संगठन के जो भी सुझाव और भी होंगे, हम सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण इस पर विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि मैं ज्यादातर सुनने में विश्वास करता हूं, मैं अभी सीखना ही ज्यादा पसंद करता हूं। तो इसलिए मैं इतनी ही अपनी बातों पर विराम करते हुए मैं अपने समय को अपने सीनियर और वरिष्ठ साथियों को देना चाहता हूं। मैं अपनी बात को विराम करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। आराम नहीं लगा। बहुत बहुत साधुवाद माननीय हमारे कमांडर विंग, धम्म सेवक कमांडर के विंग। आपने जो योजना थी वो प्राथमिक के तौर पर प्रथम बैठक में रखी हुई है और चर्चा के आधार पर हम इस पर और विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण के आधार पर जो अगली मीटिंग में इसे विस्तार से रखेंगे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे मुख्य अतिथि साहिब सिंह भैया जी से मेरा अनुरोध है कि अपना माइक अनम्यूट करें और अपनी बात को रखें। माननीय भैया जी। साहब भैया जी शायद उनका नेट काम नहीं कर रहा, जुड़े नहीं है अभी। जुड़े थे, बीच में हट गए। भैया जी दूसरे मोबाइल से जुड़ गए हैं, उनका मोबाइल पे नेट सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने भी बताया कि मैं दूसरे मोबाइल से जुड़ गया हूँ। नहीं, हाँ, उनका अभी जुड़े नहीं है। हाँ, मोबाइल से जुड़े तो नाम लिख के नहीं आएगा। जी जी, मैं भैया देख जी रहा आप जहाँ से भी जुड़े हुए हो तो उसे अनम्यूट करके अपनी बात रखना शुरू कर दो। विजय सिंह जी के मोबाइल से बता रहे हैं। जी, मैं चेक कर रहा हूँ सर।